जब कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और धुरंधर जैसी फिल्में रिलीज होती है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और ज्यादा पुश ऐसी मूवीज को दिया जाता है। लेकिन जैसी सतलुज जैसी फिल्में रिलीज होती हैं जो कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो एकदम से हंगामा मचना शुरू हो जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? तो रिसेंटली काफी मेहनत मशक्कत के बाद दिलजीत दोसांझ की मूवी सतलुज रिलीज हुई एंड इसको ओटीटी पे यहां पर रिलीज किया गया, क्योंकि सरकार ने इसको थिएटर में रिलीज करने से पहले ही मना कर दिया था। लेकिन ओटीटी पे रिलीज होने के 48 घंटे के अंदर अंदर इसको ओटीटी Z5 से भी हटा दिया गया। अब मूवी को हटाने के ऊपर ओटीटी यानी कि Z5 वालों का क्या कहना है, दिलजीत दोसांझ का इसके ऊपर क्या कहना है एंड सरकार इसके ऊपर क्या बोल रही है। ऑल्सो सतलुज मूवी एक्चुअली किस चीज के ऊपर बेस्ड है, सबके बारे में आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं, Z5 का एक स्टेटमेंट निकल कर आया सतलुज रिलीज होने के 2 दिन के अंदर अंदर एंड Z5 ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि सतलुज मे हैव paused, but the conversation it started hasn't. Thank you for the incredible love. We hope to bring it back soon. साथ ही प्रेस रिलीज में कहा गया कि इस मूवी को यहाँ पर पॉज कर दिया जा रहा है। अब ये पॉज वर्ड जो है ये एक्चुअली में कवर अप है। पहले भी इस मूवी को कई बार रोका जा चुका है। इनफैक्ट टिफ जैसे एक फिल्म फेस्टिवल में भी इस मूवी का ब्रॉडकास्ट यहाँ पर रोका जा चुका है। इससे आप समझ सकते हो कि सिस्टम किस तरीके से चाहता है कि जनता इस मूवी को देखे ही ना किसी भी तरह। इनफैक्ट सतलुज के ऊपर कंट्रोवर्सी भी कोई आज की कंट्रोवर्सी नहीं है। पहले इस मूवी का नाम ही एक्चुअली में पंजाब 95 था। इस मूवी को क्लियरेंस के लिए सेंसर बोर्ड भेजा गया एंड सेंसर बोर्ड ने इसमें 127 कट्स लगाने की बात बोली, जिसको ऑब्वियसली यहाँ पर मेकर्स ने डिनाई कर दिया एंड ये मूवी एक तरीके से लिम्बो में चली गई। उसके बाद कट टू जुलाई 2 2026 इस मूवी को अनकट तरीके से एंड रॉ तरीके से ओटीटी पर रिलीज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओटीटी के ऊपर सीबीएफसी रेगुलेट नहीं करता है। ओटीटी के डेफिनेटली अलग रूल्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन सीबीएफसी ये बात नहीं डिसाइड कर सकता है कि ओटीटी पे क्या दिखाया जाए और क्या ना दिखाया जाए, इनफैक्ट किस चीज को कहां से काटा जाए। इसलिए कई बार ओटीटी पर सच्चाइयां भी निकल जाती हैं। इनफैक्ट जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो सबसे पहले सीबीएफसी ने 21 कट्स यहां पर बोले थे करने के लिए एंड उनको बढ़ाते बढ़ाते 127 तक वो लोग ले गए थे। आए दिन ऐसी मूवी रिलीज होती है जो प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस्ड होती है, जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती। मेकर्स खुद ये बात बोलते हैं कि ये तो काल्पनिक है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको फैक्ट कहकर दिखाया जाता है एंड उसको एज ए हिस्ट्री लेसन भी यहां पर रेफर किया जाता है। लेकिन जो मूवी एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है उसके ऊपर 127 कट यहां पर लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसी चीज है जो हमारा सिस्टम हमारी जनता को नहीं बताना चाहता? अब Z5 का रिएक्शन तो मैंने आपको दिखाया, अब दिखाना चाहता हूं इसके ऊपर दिलजीत दोसांझ का रिएक्शन। इस पूरी कंट्रोवर्सी से पहले भी दिलजीत दोसांझ बार बार लाइव कर रहे थे एंड इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इसके तुरंत बाद वो लाइव पर वापस आए एंड दिलजीत दोसांझ का यहाँ पर ये कहना था कि ये चीज पहले से एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि पहले भी इस मूवी को रोका जा चुका था। इसलिए दिलजीत दोसांझ और फिल्म के मेकर्स को ये बात पहले से ही पता थी कि ये चीज होगी, लेकिन उनको एक्सपेक्टेड ये था कि मंडे को इसको यहाँ पर बैन किया जाएगा या फिर पॉज इसके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन इस मूवी को यहाँ पर संडे शाम को ही टेक डाउन कर दिया गया एंड ये चीज इनके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी। मैंने सीगा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम ਨੂੰ ਹੋਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਇਹ ਭਾਜੀ। ਘਰ ਘਰ ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ मतलब 1995 ਚ ਵੀ ਦਬਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2026 ਚ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2026 ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਫਿਲਮ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ऑल्सो दिलजीत दोसांझ एक और पोस्ट यहाँ पर शेयर करते हैं जहां पर वो कहते हैं हुन नहीं रुकनी फिल्म, खालरा साहब की आवाज नू हुन कोई नहीं दबा सकता। यहाँ पर खालरा साहब एक्चुअली में जसवंत सिंह खालरा को बोला जा रहा है एंड उन्हीं के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। अब इस पूरे मैटर के बारे में सरकार क्या बोल रही है इसको बताने से पहले ये मूवी किसके बारे में बात करती है, क्या बात करती है, किस तरीके से बात करती है, ये आपको जरा बताना चाहता हूं। तो जैसे मैंने बताया ये मूवी एक्चुअली बेस्ड है जसवंत सिंह खालरा के ऊपर बेस्ड। जसवंत सिंह खालरा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे एंड जसवंत सिंह खालरा ने एक्सपोज किया था पंजाब की स्टेट किलिंग्स को, जो कि पंजाब की पुलिस ने करी लेट 80s और लेट 90s के दौर पे। अभी स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग को कैसे एक्सपोज किया गया इस पे भी थोड़ी सी लाइट डालूंगा, लेकिन यहाँ पर उसका फोरग्राउंड भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में पूरी स्टोरी पंजाब की इंसर्जेंसी से रिलेटेड है। इंसर्जेंसी हुई
उसके बाद पंजाब की इंसर्जेंसी के एंटी कैंपेन यहां पर लॉन्च किया गया पंजाब की पुलिस के द्वारा। उस एंटी इंसर्जेंसी कैंपेन में काफी सारे लोगों को उठाया गया एंड काफी सारे लोगों की जान यहां पर गई। अब डेफिनेटली इसमें से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी किलिंग्स करी गई एंड उसके बाद उनकी लाशों को जला दिया गया एंड उसके बाद सिस्टम की तरफ से ये कह दिया गया कि ये तो अनआइडेंटिफाइड पर्सन थे। अब इस स्टोरी से जसवंत सिंह खालरा कैसे जुड़े हुए हैं? एक्चुअली में उनके दोस्त की मदर की मृत्यु यहां पर होती है एंड उनको जलाया जाता है एंड वहां से जसवंत सिंह खालरा अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं। जसवंत सिंह खालरा शमशान घाटों के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। शमशान में कितनी लकड़ी खरीदी गई इस चीज से इस बात का एस्टिमेशन और इस चीज को ट्रेस किया जाता है कि कितनी लाशों को वहां पर जलाया गया जो कि अनआइडेंटिफाइड थी एंड इसी के अंदर उनको पता चलता है कि अमृतसर के एक शमशान घाट में 2000 लोगों को यहां पर इस तरीके से जलाया गया। अप्रोक्सीमेशन इसका यह था कि पूरे पंजाब में 25,000 लोगों को इस तरीके से मारा गया है एंड इसी चीज को अनफोल्ड करती है पूरी की पूरी फिल्म। अब देखो मैं यहां पर ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा कि फिल्म में जो दिखाया है सही है, जो दिखाया है वो गलत है। मुझे नहीं पता सही है या गलत है। इनफैक्ट ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद जाकर के फिल्म देखो। अगर Z5 पे नहीं है, आपको इजीली ट्विटर पे या फिर कहीं पे सोशल मीडिया पे फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको ये फिल्म इस टाइम पर देखने को मिल जाएगी, तो आप जाओ इसको देखो और खुद जज करो। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ सरकार और सिस्टम से, और वो क्वेश्चन ये है कि जब एक तरफ इतनी सारी फिल्मों को बिना फैक्ट चेक हुए, बिना किसी चीज के ऊपर बेस्ड आधारित हुए यहाँ पर रिलीज होने दिया जाता है एंड रेड कारपेट्स बिछाए जाते हैं इसी फिल्मों के लिए, तो दूसरी तरफ जो चीज डॉक्यूमेंटेड है, जो फैक्ट है, उस चीज को आखिरकार इतनी बार रोका क्यों जा रहा है? अब दिखाना चाहता हूं सरकार इसके ऊपर क्या कह रही है एंड सूत्रों से कुछ यहां पर पत्रकारों को पता चला है कि सरकार क्या कह रही है। सरकार का यहां पर यह कहना है कि ये फिल्म जो है इसको एंटी इंडिया फोर्सेस यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यहां पर बैन कर रहे हैं। अब ये सूत्रों की तरफ से निकल कर आया है, सरकार ने खुद निकल करके यहां पर कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर सेम लॉजिक यहां पर लगाया जाए, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली एक तरफ कहा जा रहा है कि ये तो बड़ी प्रो खालिस्तानी बात यहां पर कर दी है एंड इसी डायरेक्शन में सरकार भी कह रही है कि इसको प्रो खालिस्तानी लोग यूज कर सकते हैं, तो इस हिसाब से तो धुरंधर को यहां पर मुस्लिम लोग यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, इन सारी फिल्म्स को यहां पर मुस्लिम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि भैया मुस्लिमों को दिखाया गया कि वो बड़े खराब हैं एंड कुछ मुस्लिम यहां पर इकट्ठे ना हो जाएं इस वजह से। अब फिल्म के मेकर्स एंड दिलजीत दोसांझ बार बार ये बात बोल रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड है, ये फिल्म रियलिटी और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट में ये सब बातें हो चुकी हैं एंड जितनी भी बातें यहां पर दिखाई गई वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट पे जाओगे आप इजीली इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, सब कुछ आपको ओपनली यहां पर मिल जाएगा। तो आखिरकार इन सब चीजों के ऊपर एक फिल्म बनाने में फिल्म क्यों नहीं दिखाई जा सकती? देखो सरकार का यहां पर ये कहना है कि एंटी इंडिया फोर्सेस इसको यूज कर सकती है, लेकिन इसके पीछे कुछ और थ्योरीज भी निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि पहली थ्योरी यहां पर ये निकल कर आ रही है कि बेअंत सिंह, जिनको यहां पर दिखाया भी गया, इनके असैसिनेशन को भी दिखाया गया फिल्म के अंदर, बेअंत सिंह के ग्रैंडसन यानी कि रवनीत सिंह बिट्टू, ये बीजेपी का एक पार्ट बन गए थे 2024 में एंड राहुल गांधी के साथ इनकी कैसी तूतू में हुई थी ये भी आपको अच्छे तरीके से याद है। अब एक पॉसिबल रीजन यहां पर ये कि रवनीत सिंह बिट्टू को आने वाले टाइम में हो सकता है बीजेपी पंजाब में फील्ड करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि वो अकाली दल के साथ अगला इलेक्शन असेंबली वाला जो कि 3-4 महीने में होने वाला है उसको नहीं लड़ने वाली एंड इसीलिए रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी लेकर भी आई थी अपनी पार्टी में एज अ फेस बनाने के लिए। अब बीच में राघव चड्ढा की एंट्री हो गई एंड उसका क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन पंजाब में रियलिटी सामने आने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू के एंटी सेंटिमेंट ना चला जाए, हो सकता है इस वजह से यहाँ पर फिल्म को रोका जा रहा हो कि कुछ ही महीनों में यहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं एंड स्टेट स्पॉन्सर किलिंग को एक्सपोज किया जा रहा है, तो हो सकता है बीजेपी को इस बात का डर हो यहाँ पे। इसके पीछे का एक और रीजन बताया जा रहा है केपीएस गिल, जिस एंटी इंसर्जेंसी कैंपेन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उसको ज्यादातर केपीएस गिल ने ही यहाँ पर हेड करने का काम किया था एंड वही केपीएस गिल जो थे वो मोदी जी के काफी खास थे। इनफैक्ट 2002 के दंगों के बाद केपीएस गिल को मोदी जी का सिक्योरिटी एडवाइजर भी यहाँ पर बना दिया गया था एंड इससे साफ पता चलता है कि वो कितने ज्यादा क्लोज थे मोदी जी के। हो सकता है ये भी एक रीजन हो फिल्म को यहाँ पर रोकने का, लेकिन ले दे के चाहे जो भी रीजन हो, ये क्लियरली हमारे को दिखाता है कि आखिरकार देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की हालत इस टाइम पर क्या है। अगर आप मीडिया के अंदर हो और गलती से भी आप सच बोलना चाहते हो तो आपको बार बार प्रेशराइज किया जाएगा, इनकम टैक्स, ईडी के छापे आपके ऊपर मारे जाएंगे एंड हमने टाइम टू टाइम इसके एग्जांपल्स देखे हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आप फिल्में बनाते हो एंड अगर आप सरकार को, सिस्टम को एक्सपोज करते हो तो आपकी फिल्मों को बैन यहां पर कर दिया जाएगा। वेराज दूसरी तरफ ऐसी फिल्में जैसे कि कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी एंड धुरंधर, सरकार खुद आएगी, इन फिल्मों को रिलीज भी करेगी, इनको प्रमोट भी करेगी, टैक्स फ्री भी करेगी, जबकि इन फिल्मों का फैक्ट से दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं होगा। अब सरकार और सोशल मीडिया पे चाहे जो भी थ्योरी चल रही हो कि ये फिल्म क्यों नहीं रिलीज हुई है, ले देकर बात बहुत सिंपल है एंड आप लोगों को समझ जानी चाहिए कि ये फिल्म सरकार के या फिर बीजेपी के एजेंडा में फिट नहीं हो रही होगी, तभी इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। इस फिल्म से आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी को डेफिनेटली कोई ना कोई लॉस होने वाला होगा, जिस वजह से इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। एक तरफ दिखावा किया जा रहा है कि इसको एंटी इंडिया फोर्सेस यूज कर सकती हैं या
फिर इससे वायलेंस भड़क सकती है देश के अंदर, या फिर देश में एक डिवीजन का सेंटिमेंट आ सकता है। लेकिन ये सब चीजें ऐसी हैं सरप्राइजिंगली जो टाइम टू टाइम बीजेपी को बेनिफिट करती रही हैं। तो आखिरकार इन सब चीजों से बीजेपी क्यों बच रही है? डेफिनेटली बीजेपी इन सब चीजों से नहीं, इससे बच रही है कि उनको कोई पॉलिटिकल लॉस ना हो जाए यहाँ पे। लेकिन मैं फिर से इस बात को यहाँ पर रखना चाहता हूँ, ये फिल्म सही है गलत है, सही दिखाती है गलत दिखाती है, ये मैं नहीं डिसाइड करना चाहता हूँ। ये चीज आप खुद जाओ, खुद फिल्म को देखो एंड खुद इस चीज को यहाँ पर डिसाइड करो। साथ में एक चीज और बोलना चाहता हूँ, दिलजीत दोसांझ की फिल्म आने से पहले दिलजीत दोसांझ ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के लिए कहा था कि यार मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखो। लेकिन जैसे ये फिल्म आई एंड 2 दिन के अंदर जब ये फिल्म बैन हो गई, तो उसके बाद एकदम से दिलजीत दोसांझ के जो स्टेटमेंट्स थे वो पॉलिटिकल साउंड यहाँ पर करने लग गए। ऐसा होना भी सही नहीं होता। अब एक तरफ सरकार तो यहाँ पर गलत कर ही रही है, सिस्टम तो इस मूवी को दबा ही रहा है एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा रहा है, लेकिन दिलजीत दोसांझ को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये आउटरीच जो है ना, ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता। कन्वीनियंस पे आप एक आर्टिस्ट बन जाओ और जब आपका मन करे तो आप एकदम से यहाँ पर राइट्स की और पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दो। थोड़ी थोड़ी हिपोक्रेसी यहाँ पर भी है। अब अगर ये फिल्म आपने देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है एंड सरकार के इस एक्शन के ऊपर आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और आपके हिसाब से इस फिल्म को बैन करने का क्या रीजन हो सकता है? वैसे काफी सारी और फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। एक तो मोदी जी वाली डॉक्यूमेंट्री थी बीबीसी की, जिसको बैन कर दिया गया था इंडिया में, एंड दिस क्लियरली शोज कि सरकार की क्या प्रायोरिटी है, कौन सी एंटी इंडिया फोर्सेस फिल्म को यूज कर सकती हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और लाइक भी कर देना यार। किस चीज की इंतजार कर रहे हो पता नहीं। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।